नो संजू सैमसन इन चेन्नई सुपर किंग्स। सारी अटकलों पर लग गया है विराम। राजस्थान रॉयल्स ने क्लियर कर दिया है यहां पे संजू सैमसन रहेंगे राजस्थान रॉयल्स के ही कप्तान। लेकिन दूसरी तरफ एक और नए इंडियन विकेट कीपर के लिए यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में हो चुकी है, शुरू हो गई है यहां पे एक बड़ी लड़ाई। तो आखिरकार क्या है पूरा मामला, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो ऐसे में अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रॉयल चैलेंज प्रेजेंट स्पोर्ट्स यारी और मेरा नाम है आकाश पांडे। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन से पहले जहां तमाम खबरें चल रही थी कि संजू सैमसन को लेकर ट्रेड हो सकता है, राजस्थान रॉयल्स इंटरेस्टेड है यहां पे संजू के ट्रेड के लिए, तो दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स उनको लेने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। काफी अफवाहें फैली, काफी खबरें चली यहां पे संजू सैमसन को लेकर। सीएसके इंटरेस्टेड भी थी, एक समय पे लग रहा था कि कहीं ना कहीं एमएस धोनी के सक्सेसर के रूप में संजू सैमसन को यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स देख रही थी। लेकिन यहां पे एक रिपोर्ट ऐसी आई है जिसने सारे अटकलों पर विराम लगा दिया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से यहां पे एक रिपोर्ट आ रही है जिससे यह क्लियर हो चुका है कि संजू सैमसन कहीं नहीं जा रहे हैं, वो राजस्थान रॉयल्स का ही पार्ट रहेंगे। नो संजू सैमसन इन सीएसके। आरआर हैव डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड सैमसन or any of their players for now. Samson is very much a part of the Royal setup and the undisputed captain of the team, a reliable source said। यानी कि सोर्सेज के हवाले से क्लियर हो चुका है कि संजू सैमसन अभी राजस्थान रॉयल्स के ही कप्तान रहेंगे। वो अनडिस्प्यूटेड कैप्टन है यहाँ पे और वो राजस्थान की कप्तानी ही करते हुए आपको नजर आएंगे। कोई भी ट्रेड रूमर जितनी भी चल रही थी वो तमाम खबरों को यहाँ पे खंडन कर दिया है राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। उनके सोर्सेज के हवाले से खबर आई है। सिर्फ संजू ही नहीं, किसी भी प्लेयर को लेकर कोई भी ट्रेड की जितनी भी खबरें चल रही है वो सब बेबुनियाद है। यहाँ पे ये क्लियर किया है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से कि यहाँ संजू ही नहीं बल्कि कोई और प्लेयर भी यहाँ पे उनके ट्रेड प्लान्स में नहीं है। यानी कि जो टीम पहले खेल रही थी राजस्थान रॉयल्स के लिए वही सेटअप आपको हो सकता है कि आगे नजर आएगा, जहां पे संजू सैमसन आपको कप्तानी करते हुए दिखाई दे सकते हैं राजस्थान रॉयल्स के लिए। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को एक जरा सा झटका जरूर लगा है क्योंकि संजू सैमसन जिसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट बन गया था, अब वो राजस्थान रॉयल्स का ही पार्ट रहेंगे। यानी कि सीएसके अब यहां पे दूसरे ऑप्शन की तरफ विचार कर रही है। अब वो दूसरा ऑप्शन कौन है? तो दूसरा ऑप्शन है यहां पे भारत के इस समय पे ओडीआई और टेस्ट मैचेस में और खेलने वाले ओडीआई के विकेट कीपर बल्लेबाज केएल राहुल को लेकर यहां पे बात हो रही है, जिसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स। आईपीएल में पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स का पार्ट थे, लेकिन हो सकता है, खबरें चल रही है यहां पे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि केएल राहुल का ट्रेड यहां पे पॉसिबल है। हालांकि इसमें दो टीमें इंटरेस्टेड है, एक चेन्नई सुपर किंग्स तो दूसरी कोलकाता नाइट राइडर्स। अब दोनों ही टीमों के अपने अपने कारण हैं। सबसे पहले अगर चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें, वो क्यों केएल राहुल को लेना चाह रहे होंगे इस समय पे? क्यों यहां पे संजू नहीं तो केएल ही सही? आखिर क्यों ऐसी विचारधारा चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में चल रही है? इसको लेकर जरा देख लेते हैं कि आखिर वो क्या रीजंस है। केएल राहुल को लेकर क्या बात कही जा रही है? ही इज अडेप्टेबल अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बैटर हु कैन बैट एनीवेयर इन द ऑर्डर। केएल आपको पता है फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आते हैं, चाहे वो ओपन करा लो, चाहे 3 नंबर पे खिला लो, मिडिल ऑर्डर में खिला लो, कहीं पर भी वो बैटिंग कर सकते हैं। ही कैन कीप विकेट्स, विकेट कीपर बैटर भी हैं, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं टी20 के अंदर। एंड इज अ कैप्टेंसी मटेरियल टू सो दैट कवर सीएसके वेल इन एवरी एस्पेक्ट। यानी कि केएल राहुल के साथ आपको काफ़ी चीज़ें मिलती है। एक ओपनर हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कप्तानी का भी एक दावेदार हो सकते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले महेंद्र सिंह धोनी ने यह क्लियर कर दिया था, जहां पे उन्होंने ये बताया था कि ऋतुराज गायकवाड़ वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंट जरूर ये दिया था कि ऋतुराज गायकवाड़ हो सकता है कि सीएसके की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे आगे भी। लेकिन केएल राहुल क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स में एज अ बैटर खेले थे, तो एक संभावना ऐसी भी बनी हुई है कि केएल राहुल हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स में आपको ट्रेड के जरिए आते हुए नजर आ जाएं। हालांकि अभी इसमें पेच फंसा हुआ है क्योंकि दूसरी टीम भी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। सीएसके को लेकर तो हमने आपको बताया, लेकिन अब बात करते हैं यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर। अब कोलकाता नाइट राइडर्स क्यों केएल राहुल को लेना चाह रही है यहां पे? इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करेंगे वो प्ले करेंगे यहां पे अभिषेक नायर और केएल राहुल का जो कनेक्शन है वो हो सकता है यहां पे केएल राहुल को केकेआर में एंट्री दिलवा दे।
कुछ दिनों पहले आपको यह खबर मिली होगी जहां पे पता चला था कि अभिषेक नायर ने यहां पे केएल राहुल के माइंडसेट को लेकर काफी ज्यादा वर्क किया था। रोहित शर्मा ने उनसे बात की थी और बताया था कि केएल राहुल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बैटर साबित होने वाले हैं बीजीटी में, चैंपियंस ट्रॉफी में, तो उनके एग्रेसिव माइंडसेट को लेकर वहां पे अभिषेक नायर को उनके साथ काम करना चाहिए। तो अभिषेक नायर ने केएल राहुल के साथ अच्छा काम किया था और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए थे। अब क्योंकि यहां पे अभिषेक नायर केकेआर का पार्ट है, तो हो सकता है यहां पे कि जो खबरें चल रही है कि केकेआर क्यों इंटरेस्टेड है। एक तो केकेआर को भी विकेट कीपर चाहिए। पिछले सीजन क्या हुआ था कि सारे ओवरसीज विकेट कीपर्स उन्होंने ट्राई किए लेकिन रिजल्ट कहीं नहीं आया। फिल सॉल्ट को छोड़ने के बाद वो अभी भी यहां पे विकेट कीपर बैटर की तलाश में है और साथ ही साथ कप्तान भी वो देख रहे हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी है यहां पे जस्ट बिकॉज कि अभिषेक नायर और केएल राहुल का जो कनेक्शन है, जो इंडियन टीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो केकेआर में केएल राहुल की एंट्री करवा सकता है। लेकिन उसके लिए यहां पे ट्रेड की पॉसिबिलिटीज बननी चाहिए। जो दिल्ली कैपिटल्स क्या यहां से केएल राहुल को ट्रेड करना चाहेगी? खबरें चल रही है यहां पे केएल राहुल को लेकर, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स भी इंटरेस्टेड है, केकेआर भी इंटरेस्टेड है। अब बाजी कौन मारता है यहां पे केएल राहुल को लेकर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी के लिए दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है, केएल राहुल क्या दिल्ली कैपिटल्स से खेलेंगे या कोई नई टीम से केएल राहुल आपको आईपीएल 2026 में नजर आएंगे? बताइएगा हमें अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और अपने स्पोर्ट्स तैयारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, जय भारत।